सवाल को हम समझते हैं, देखते हैं सवाल क्या कहता है। छोटी से छोटी का मतलब वो ये कि हमें एलसीएम निकालना है ना, ले से पूछ रहा है। फिर बोला जिसे क्रम से 12, 15 तथा 16 से भाग दें तो 7, 10 और 11। मतलब ये कहना चाहता है कि कोई ऐसी संख्या हो जिसे अगर हम 12 से भाग करें तो शेष कितना बचे? 7। 15 से भाग करें तो 10, 16 से भाग करें तो 11। तो तुम्हें यहाँ एक चीज़ कॉमन मिलेगी। वो चीज़ क्या कॉमन होगी? जैसे तुमने 12 से भाग किया, 15 से भाग किया, 16 से भाग किया, तो भाग करने वाले को भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं? भाजक हैं ये भाग करने वाले को। और जो शेष हो यहाँ देखेंगे तो हमें देखा कि ये 7 है, 10 है और ये कितना है? 11 है। तो यहाँ एक चीज़ तुम्हें कॉमन मिलेगी कि इनका जो अंतर है, 12 में 7 गए, 15 में 10 गए, 16 में 11 गए। तो एक चीज़ तुम्हें इस तरह से कॉमन मिलेगी, जब भी ये अलग अलग शेष देगा, जैसे शेष अलग अलग है तो यहाँ पे इनका जो अंतर है वो समान आएगा। तो आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, आप ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल देंगे, है ना। आपको क्या काम करना है? पहला स्टेप क्या, इतना करने के बाद में पहला स्टेप क्या होगा कि 12, 15 और 16 का एलसीएम। एलसीएम आप जानते हो भाई, मैं सिखा चुका, चैप्टर भी खत्म होने वाला है कि एलसीएम कितना आ जाएगा इनका? 240। अगर एलसीएम लेना नहीं आता तो 12, 15 और 16 तो बेसिक से जा सकते हो। जैसे 2 छिंग 12, 15 नहीं कटेगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग कर दिया है, 2 तिया 6, 15 नहीं कटेगा, 2 चौक 8, फिर 2 से भाग करोगे, फिर 2 से भाग करोगे, है ना। अब 2 से नहीं होगा, 3 से भाग करोगे और फिर 5 से भाग करोगे। ये बेसिक तरीका उन बच्चों के लिए जिनको एलसीएम नहीं आता होगा। तो ऐसे कर लेंगे, इन्हीं गुणा करेंगे फिर आपस में। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, कितने? 16 पंजे 80, 240 आ गया, ठीक है। और गुणा 3 कर देंगे। अब 240 आने के बाद में तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेने के बाद में ये जो अंतर है इसे माइनस कर देंगे, यानी 240 में से, देखो बच्चे कंफ्यूज रहेगा। कंफ्यूज किस बात पर रहेगा कि कई बार वो 245 करना चाहेगा, है ना, और उसे पता नहीं है 5 जोड़ूं या 5 घटाऊं। तो कन्फ्यूजन दूर करने का तरीका होता है कि आप क्रॉस चेक कर लो। क्रॉस चेक कैसे करोगे? अगर आपने 5 जोड़ लिए तो 245 हो जाएंगे, और 245 होने पे क्या होगा? शेष 5 बचेगा। जैसे तुम 12 से भाग करोगे 245 को, 12 को तुमने 245 लगा दिया, तुम्हें दिमाग में नहीं आ रहा, भूल गए ज़्यादा पढ़ने की वजह से, तो ये हो गया 5 शेष बचेगा। जबकि 12 से भाग देके 7 शेष बचना चाहिए, तो 5 ना जोड़ा जाएगा, फिर 5 घटाया जाएगा। और जब आपने 235 कर लिया है तो फिर आप 12 का भाग दे लो, 12 कम 12 बचे 11, ठीक है। 12 अट्ठे 12 निम्न 108, तो 7 शेष बचे। इसमें 235 उत्तर है हमारा। तो आप भाग दे के देख लो, इतना बड़ा सवाल नहीं है कि भाग दे के सवाल छोड़ो खाम खा के, ठीक है। तो कन्फ्यूज होने के मैंने बता दिया कि कन्फ्यूजन हो भी रहा है तो ऐसा चेक कर लो एक बार। तो 245 नहीं हो सकता, बच्चा कन्फ्यूज रहता ना, 5 जोड़ूं 5 घटाऊं। तो एक बार आप चेक कर लो, आपका डाउट दूर हो जाएगा भाग दे के, ठीक। अगर आप 245 करेंगे तो शेष वो नहीं बचेगा जो दे रखा है। अगर आप 235 करेंगे तो शेष सेम आ जाएगा, ठीक। सीट खाली तो पड़ी है तो उसके बराबर नहीं। अच्छा, आप कोई भी संख्या ले लो, जैसे आप 3 का भाग दे रहे हैं 17 में, ठीक है। तो 3 पंजे 15, 2 आ गया, है ना। अब आपको ये बात पता है कि 17 नहीं कटने वाला, आपको ध्यान रखना है कि इस 2 को आप घटा दो। और एक चीज़ आप ध्यान देखो, देखो ये क्या है? ये भाजक है, ये शेष है, ठीक है। इन दोनों का अंतर लो, कितना आ गया? 1 आ गया इन दोनों का अंतर। अगर आप 1 जोड़ देंगे संख्या कट जाएगी तो 18 आ जाएगी। अगर आप 1 घटा दें इसमें से, देखो 1 घटा रहे हैं हमने क्या घटाया है? हमने घटाया है 12 भाजक था और साथ क्या था? शेष।
भाजक में शेष, ये भाजक शेष एक आ गया, मतलब यहाँ पे 5 आ गया ना, ध्यान दो, भाजक के शेष से 1 आ गया, तो मैंने ये 1 उस संख्या में से घटा दिया जो 3 से कट रही थी, जैसे 18 थी, है ना, 18 में से गए 17 हो गया। यानी 3 से कटने वाली कोई भी संख्या है, बताओ कौन संख्या 3 से कटने वाली? 15 भी है, 15 में से घटा दो 14, 3 का भाग दो, 3 चौक 2 शेष बचा। मतलब ये हो क्योंकि यहाँ पे संख्या अलग अलग है, तो हम पहले कटने वाली संख्या लेंगे, जैसे 18 है, 15 है, सबका एलसीएम ले लिया, फिर उस अंतर को घटा दो, तो बात मैच करेगी पूरी, सेम टू सेम मैच करेगी ना करेगी बात। कोई भी संख्या लोगे तो अंतर घटा दो, बात मैच कर जाएगी, ये वजह है। बिल्कुल पहले जैसा सवाल है, संख्या चेंज है खाली, पहले जैसे पहले बोला था ऐसी है ना। देखो आप 15 लिखें, 25, 35 और 45, यहाँ 7 बचा है, 17, 27 और 15 में 7 गए, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, तो सेम आ रहा है ना। अगर हमने घटाया तो सेम आ रहा है। अब हमें क्या स्टेप लेना है? पहले इनका एलसीएम लेना है, 15, 25, 35 और 45 का एलसीएम लेना है। तो 15, 25, 35 और 45, तो 5 सब में कॉमन आ रहा भाई, जैसे 5 दिया 15, 5 गुणा 5, 5 सत्ते 35, 5 नाम, तो 5 को एक बार लिख देंगे। 3 और 9 का एलसीएम कितना जाएगा? 9, 1 5 1 7 बचा हुआ है, कितना है अभी गुणा करके? ये 1575 आ गया गुणा करके, ये एलसीएम आ गया। अब आपको पता है ये वाला जो 8 है घटाना होगा, तो ये वाला आप 8 घटा देंगे, 1567। तो ऐसा सवाल आप कर लेंगे फिर। अब जहाँ इस तरह से बोले, टाइप को ध्यान रखना होता है, दिमाग में रखना होता है कि इस टाइप के सवाल को हमें कैसे करना है। इधर बैठ जाओ, जंग लगा बराबर में, पंखे का वहाँ भी दिया जाएगी। देखो बहुत सिंपल सवाल है। हाँ, आपको मैंने संख्या छोटी लिखी है जानबूझ के, ताकि तुम्हें कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। पहले आपको 31 है भैया, 43 है और 97 है, ये 3 नंबर हैं। अब ऐसी संख्या ढूंढनी है कि भाग दें तो समान शेषफल बचे। तो 6 है, देखो 6 पंजे 1 बचा, 6 सत्ते 1 बचा, और 6 से कटा कितने? 12 छक्का 96, हाँ 16 छक्का 1 बचा है ना। ठीक है, तो यानी आप 6 से भाग दे रहे हैं तो 1 बच रहा है। 2 से भाग दोगे तब भी बच जाएगा, 2 से भाग दोगे तब भी बच जाएगा। लेकिन यहाँ पूछा बड़ी से बड़ी, है ना। ऐसे तुम 1 से भाग दे तो 0 शेष आ जाएगा, लेकिन जब बड़ी से बड़ी पूछता है तो इसका मतलब मैं से पूछता है। इस सवाल को बेसिक समझ लो, क्योंकि इसके जैसे सवाल करवाऊंगा तो मैं अभी 6 से बड़ी कोई संख्या नहीं है, और हाँ जो समान शेष दे दे। ये तो था कि भाई हमें करना कैसे है। अब इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि भाई आपको 31, 43 और 97 का में से लेना है, लेकिन ध्यान रखें इनका में से 1 आता है, तो में से ऐसा नहीं लेना, इनके अंतर का में से लेना है। कभी इनका में से ले लो और 1 आ जाए, ऑप्शन में 1 और लगा के आ जाओ, है ना। जब बच्चा पेपर दे के आता है तो उसके नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं। अब जैसे जैसे रास्ते में आता नंबर घट जाते हैं, दोस्तों से बात होती है, जैसी आंसर की आती नंबर और कम हो जाते हैं, है ना। रिजल्ट आवे तो नंबर कम हो जा। वजह यही है कि जो पेपर करता है उसे लगता है सही सही कर रहा हूँ सब। तो आपको इनका अंतर लेना भाई 12, और इनका अंतर कितना है? 54। अब इनका में से ले लो भाई 12 और 54 का में से ले लो, सीधे से बात है। 6 से कट रही है, 6 दूनी 12, 6 नाम, तो अंतर का में से लेना जब भी समान शेष की बात करेगा।
ठीक है, बात समझ में आ गई। तो भाई इनका अंतर कितना हुआ, 6 इनका में से हुआ, तो 6 आपका उत्तर होगा। आप संख्या काट के चेक कर सकते हो। बेटा ये इनका अंतर आया है बेटा, 3 में से 1 गए 2, 4 में से 3 गए 1, 7 में से 3 गए 4, 9 में से 4 गए 5। इनका अंतर लिया हमने, तो में से के लिए अंतर लेते हैं। अब इनका में से ले लेंगे 12 और 54 का, यानी देखेंगे 12 54 किससे कट सकता है, 6 से। 6 दूनी 12, 6 नाम 54, दोनों कट जाएं बड़ी से बड़ी संख्या से। इनके दोनों का अंतर 48 होता है, 48 है ना। फिर 48 का गुणनखंड करो। अच्छा छोटी संख्या कोई दिक्कत नहीं, काट के देख लो क्या है। हाँ तब भी आ जाएगा। हाँ भाग देख, भाग विधि तो है ही है, भाग विधि तो फॉलो करेगी। सवाल क्लियर होगा जी। में से जो लेना है वो अंतर का लेना है। अंतर का में से क्यों लेते, संख्या क्यों नहीं लेते, क्योंकि शेष बचाना ना हमें, है ना। शेष बचा के तो में से लोगे, शेष बचा के ही में से लिया जाएगा। बात आई समझ में, ठीक है। देखो भाई सुनो ध्यान से, 350 है, 436 है, तो आप बड़ी से बड़ी संख्या बोलते में से है, लेकिन ध्यान रखें इनका में से ना लेना है। क्यों, तुमने अगर इनका में से जो होता है, में से की परिभाषा क्या है, में से की परिभाषा क्या ये बताओ भाई। हाँ भी कुशल, में से की परिभाषा क्या, में से का मतलब क्या होता है। है ना, में से का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी बड़ी संख्या जो उनका गुणनखंड में से हमेशा संख्या को काटेगा। में से क्या करेगा, हमेशा संख्याओं को काटेगा। अगर में से संख्या को काट देगा तो संख्या कट जाएगी, और संख्या कट जाएगी तो शेष 0 आ जाएगा, समान शेष कहाँ बचेगा। इसलिए इनका में से नहीं लेते डायरेक्ट संख्या को, इनके अंतर का में से लेते हैं। ठीक है, जैसे भाई इनका अंतर कितना है, 86 है, इनका अंतर कितना है, ठीक है। अब तुम यहाँ से बाई ऑप्शन जा सकते हो, यहाँ से क्या है बाई ऑप्शन जा सकते हो, या फिर इनके टुकड़े कर सकते हो। जैसे 86 का मतलब होता है 2 गुणा 43 और 43 गुणा 5, ठीक है। अब इनमें बड़ा कॉमन क्या है 43, तो में से क्या हुआ 43, तो इसका मतलब आंसर है 43। हाँ वो तो भाग्यविधि से में से आ जाएगा। में से निकालने का तरीका भी है भाई। 86 कितनी बार कटेगा, 3 बार, 2 बार, 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16 रहेगा, 3, देखो कट तो गया बेटा, तो ये में से हो गया, ये भाग विधि है। पाँच 2 7 और 1 8 कहाँ कर जाएगी। हाँ हाँ बेटा 6 का नियम होता है जोड़ का, सॉरी 6 का नियम पूछ रहे हो, किसका पूछ रहे हो, 3 का नियम लगेगा ना, 3 कर 2 का नियम, तो 3 में अंकों का जोड़ होता है ना। 15 तो 15 ना काटो, 15 गलत काट रही हो तुम। 3 का नियम जोड़ का होता है, 5 और 2 7 और 1 8, 3 से ना कटेगी। तुम 15 काट रहे हो, खाली 15 नहीं काटनी, ये ना कटेगी 3 से। 3 का नियम पढ़ाए तो हैं। लिखो भाई नेक्स्ट आ गए। देखो बड़ी से बड़ी संख्या तो में से की बात करता है, और हमें संख्या आपके दे दिए अलग अलग दे दिए, 1657 है, 2037 है। शेष बोल दिए तो हम शेष को घटाते हैं, हमने पहले घटाए थे, ले से और में से शेष घटा नहीं है।
जैसे 1657 है तो यहाँ पे कितना है 6, 7 में 6 गए 1, 1651, यहाँ कितना है 2037, शेष कितना है 5, तो 2032 ये आ गया। देखो ले से मैं से में अंतर आ गया। अगर ये ले से होता तो तुम ऊपर वालों को ले से लेके से घटा देते, लेकिन ये मैं से है। मैं से में क्या होता है कि पहले आप शेष को घटा लें। ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे वजह है। आप रटो मत ना गणित को, रटोगे तो पेपर में तुम कंफ्यूज रहोगे कि घटाना है जोड़ना है, ले से किसका लेना है, मैं से किसका लेना है। समझ लो, दिमाग में बैठा लो। वजह क्या है, में से का मतलब है कि ऐसी संख्या जो इनको काटे, लेकिन अगर कोई ऐसी संख्या इनको काट देगी तो फिर शेष कैसे बचेगा। मेरी बात समझो ध्यान से, मैं कह रहा हूँ में से का मतलब होता है ऐसी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को काट देती है। बड़ी से बड़ी संख्या में से होता है। अगर तुमने ऐसी संख्या ढूंढ ली 1657 और 2037 जो इनको काट गई तो शेष 0 है। जब संख्या कट जाए तो शेष 0 है। फिर शेष 6 और 5 कैसे बचेगा। पहली बात तो ये संख्या मिलनी आसान नहीं है क्योंकि आपस में कॉमन नहीं होगा, इनमें एक होगा मेरे हिसाब से, चेक कर लेंगे बाद में। तो जब संख्या कट गई तो शेष बचेगा ही नहीं। हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जो शेष को घटा के काट दे, यानी शेष को घटाया और इनको काट दे। अगर इनको वो संख्या काट देगी, जैसे मान लो हमने 1651 2032 का में से ले लिया, 127 आया। अब 127 से 1651 में कटेगा और 2032 कटेगा तो शेष 0 आ जाएगा। अगर हम इसमें 7 जोड़ देंगे तो ये संख्या आ जाएगी और इसमें 5 जोड़ देंगे तो ये संख्या आ जाएगी, यानी शेष ही बच जाएगा। बात आई समझो मैं कहना चाह रहा हूँ, है ना। जैसे ये था, मैंने तुम्हें समझाया था 31 है और 43 है, 31 और 43 है। यहाँ भी एक शेष बच रहा है, यहाँ भी एक शेष बच रहा है। सपोज करो, है ना, क्योंकि तुम्हें समझाना बहुत बड़ी बात है। सवाल तो हो जाएगा, सवाल करना बड़ी बात नहीं है। अगर यहाँ भी एक शेष बच रहा है, यहाँ भी एक शेष बच रहा है, पहली बात तो मुझे बताओ 31 और 43 का में से क्या होगा, बताना जरा। 1 आएगा। अगर इनका में से 1 है तो 1 से काटोगे तो 31 बार कटेगा, 0 शेष आएगा। शेष तो हमें 1 बचाना है ना, तो हम क्या काम करते हैं, पहले शेष इसका में से नहीं ले सकते, हमने पहले शेष को घटा लिया। तो यहाँ कितना आया, यहाँ कितना आया 42। अब इनका में से लो एक बार। अब 6 पंजे 30, शेष 0, 6 सत्ते शेष 0। अब में से कितना है, किसका, 30 का, और ना कि 31 और 43 का। अब इस 6 का भाग 31 में दो, 6 पंजे 30, एक शेष बचेगा, 6 सत्ते 42, एक शेष बचेगा। तो बात संतुष्ट हो गई। पहले शेष घटाना है क्योंकि में से जो है वो 0 बना देगा। में से की खासियत ये है कि अगर में से का भाग दे दिया तो ये 0 आ गया शेष, इसका शेष 0 आ गया। अगर तुमने 30 में 1 जोड़ दिया तो 31 बनेगा, 42 में 1 जोड़ दिया तो 43 बनेगा। इसलिए हम क्या काम करते हैं, पहले शेष को घटा के तब उनका में से लेंगे। तो शेष को घटा के अगर हमने में से ले लिया तो जो में से आएगा वो इनको 0 बना देगा। में से खासियत यही है कि वो संख्या को पूरी पूरी काट देता है, कुछ नहीं छोड़ता। जब संख्या पूरी पूरी कट जाएगी, अगर उसमें 6 जोड़ दोगे तो 6 तो शेष बचेगा। जैसे मान लो ये है, एक संख्या है 22, है ना, 4 से भाग दो, 4 पंजा 20, 2 शेष बचा। अब 20 को जब तुमने 4 से भाग दिया तो 0 शेष बचा। तुम्हें तो 2 शेष बचाना है, तुम 2 जोड़ दो तो 2 शेष बच जाएगा। तो तुम पहले ऐसी संख्या ढूंढो जो इनको काट दे, फिर इसमें 6 जोड़ो तो ये आ जाएगी, 5 जोड़ो तो ये आ जाएगी, उत्तर वहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, सब चीज़ संतुष्ट हो जाएगी। कुछ हद तक बात समझ में आई। ले से में से में अंतर होता है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो वीडियो भी बन रही है, तो इसको ध्यान रखें कि ये शेष वाला चक्कर ले से में कैसे करना है, में से में कैसे करना है। ये मैंने इसलिए एक साथ पढ़ा दिए दोनों के सवाल मिला के, ठीक है, ताकि दिक्कत ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम पेपर में याद करने की कोशिश करो सवाल को और याद आएगा नहीं, तो तुम्हारी समझ काम करेगी। ले से में शेष बचता है
तो ऊपर वाली संख्याओं को ले से लेकर घटा देते हैं उसमें, हाँ लेसे में घटा देते हैं। ठीक है, अब इनका आपने में से लिया, में से लेना पहला अंतर ले लो भाई इनका, 2 में से 1 गए 1, 13 में से 5 गए 8, और फिर कितना बचा यहाँ पे 9 में से 6 गए 3, 381 है। अब 381 है, अब 381 मेरी बात दोनों सुन ध्यान से। अब इसके टुकड़े कर लो, काटो, इससे किस कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा भाई, 8 और 1 9 और 3, 3 का भाग करो इसमें, 3 एकम ये है, इतना काम कर लिया जी ना, तो भाग विधि है ही है, कोई दिक्कत ना। अब 127 से ये कट जाएगी और ये भी कट जाएगी, बात समझ में आ गई, चेक कर लेना कट जाएगी। तो 127 इसका में से है ना, तो भाग विधि है ही है, भाग विधि आप जानते ही हो। ठीक, तो 127 क्या हुआ, में से हुआ, और यही तुम्हारा उत्तर हुआ 127। अगर आप बाई ऑप्शन चेक करेंगे तो 16 57 भाग करेंगे, लेकिन समस्या ये है कि अगर तुमने 133 से भाग करो बहुत टाइम लग जाएगा, 235 से भाग टाइम लग जाएगा, इससे टाइम लग जाएगा, तो बहुत टाइम खराब कर लेंगे। इसलिए फटाफट से में से लिखो, जल्दी से में से आ जाएगा, 127 उत्तर आ जाएगा। ठीक, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, लेसे मैसे का अच्छे से रिवीजन कर लो कि पेपर तक जरूरत ना पड़े, ऐसा रिवीजन मार दो खींच के इसका, 2 दिन में काफ़ी है। 2 दिन में 20 घंटे कर पड़े पढ़ाई तुम कर लोगे आराम से, 10-10 घंटे के हिसाब से, और 20 घंटे बहुत होते हैं। है? 10 घंटा बहुत है दिन के, कमरे में धुआं उड़ जाएगा जहाँ पढ़ोगे। ठीक है, पेपर में आग लगा दोगे। यही होता है, जब तैयारी अच्छी होती है ना तो फिर धुएं उठता है, आराम से आग लग जाती है। पेपर वाले से कहो फटाफट दे ला, कहाँ पेपर जल्दी से खोल फटाफट, है? हाँ, करना वही काम करना जो पहले 45 आ रहा ना इसका। हाँ देखो सुनो ध्यान से, सबसे बड़ी संख्या जिसके द्वारा 3026, भाई 3026 है ये, और ये 5053 है। अगर आपने 6 का भाग किया, -6 करेंगे शेष को, तो 3020 है और 5048। अब आप उनको में से लेना है, इनका में से में आप क्या काम करेंगे, अंतर ले लें पहले। 8 आ गया है, 2028 आ रहा है। अब 2028 आ गया है, अब आपको ऐसी संख्या इनसे काट दें, बड़ी से बड़ी। 15 से तो कटे ना, क्योंकि 5 आ रहा है पीछे, 15 में 5 होता है ना, इससे नहीं कटेगा। 15 से 30, 45 और 60, ये आपको चेक करना किससे कट जाएगा। 2028 किससे कट रही है भाई ये, हैं? चेक करा किससे कट रही है। देखो 8 और 2 10 और 2 12, तो 3 का नियम लग जाएगा, 3 का नियम लग जाएगा। तो 3 से काटो भाई, 3 6 18 बचे 2, 3 7 और 3 6 18, तो 3 गुणा 6 75 है, और 6 75 जो होता है 26 गुणा 26 होता है। ठीक, 26 गुणा 26 होता है, तो ये होता है भाई 3 गुणा 2 गुणा 13 और 2 गुणा 13। ऑप्शन तो ठीक लिख रहे हैं, हैं? हाँ वो 2 दूनी 4 है, 4 तिया 12 है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन तो ठीक लिखे क्वेश्चन के मैंने। कितना बैठ रहा, क्या क्वेश्चन था, एक बार चेक कर लेते हैं। 3026, 5053, 6 और 5 शेष। क्वेश्चन, अरे वो शेष गलत लग गया, सवाल
सवाल गलत लिख गया, वो शेष अलग थे ना, तभी तो नहीं हो रहा वो। ठीक है, सवाल गलत लिखा, मिटा दे रहा हूँ मैं। इसमें ये था क्वेश्चन में, दोबारा से करना है। शेष जो थे वो थे 11 और 13, 11 और 13, तभी तो सवाल नहीं हो रहा था, हम दिक्कत था। हाँ वो दोनों मिक्स हो गए ना सवाल, 11 और 13 ऑप्शन ठीक है। अब कर लो सवाल का भाई, वो सवाल गलत लिख गया था। फिर तो आ जाएगा कुछ। देखो भाई 3026 है और 5053 है, तो हमें पहले 11 और 13 घटाना है, इसमें से 11 घटाना है, इसमें से 6 में से के 5, अब इनका अंतर ले लेंगे 2025। अब तुम्हें समस्या नहीं है, 25 आ रहा है तो 5 वाली संख्या से कट जाएगा, है ना। 2025 45 का वर्ग होता है, 2025 किसका होता है, 45 का वर्ग होता है। ठीक है, अब आप 45 से भाग करेंगे, 3015 भी कट जाएगा और 5040 भी कट जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। 30 से 60 से नहीं कट सकता ये, कि 2 आ रहा है ना, 2 का नियम नहीं लगेगा इसमें, तो या तो इससे कटे या इससे कटे। भाई 60 में तो 2 होता है ना, और 2 का नियम बाद वाले को काटना है, 5 कटेगा नहीं 2 से। 30 में भी 2 होता है 2 गुणा, तो 2 से भी नहीं कटेगा, तो या तो 15 उत्तर होगा, 45 उत्तर होगा। ठीक है, तो 45 से उत्तर हो जाएगा, 45 हमारा आंसर हो गया। बड़ी संख्या 45 है। 30 और 60 उत्तर नहीं हो सकता ना, क्योंकि पीछे 0 आना चाहिए। हाँ 0 नहीं है, थोड़ा हम कॉमन सेंस भी लगा लेते हैं ना। अब कर लोगे बे सवाल आराम से, भाग करोगे तो आ जाएगा। ठीक, हमें क्या करना है, 78, 104, 117, इनका में से लेना है। 13 आ जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, 13 सब कट जाएंगे भाई, कोई बड़ी बात नहीं। 13 का भाग दो, 13 छिंग 78, 13 मट्ठे 13 निम्मा, और ऊपर वाली चीज़ को जोड़ दो, 6 + 8 + 9 प्लस कितना आ गया, 36 आ गया। ठीक, बात समझ में आ गई भाई। आपको बराबर बराबर संख्या में काटने छड़, इसलिए सीट इतनी खाली पड़ी, उधर नहीं बैठोगे, वहीं बैठोगे, बिल्कुल दीवार में घुस जाओ। ना ना, आप बैठ जाओ पानी की बोतल पे, और कहाँ बैठोगे। रास्ता छोड़ दे निकलने पड़ने के लिए। हाँ 3600 संख्याएं। भाई ये सवाल क्लियर होगा तुम्हारा सबका।
गलत बैठे हो तुम रास्ता में के तभी। अधिकतम के लिए मैं चलेंगे भाई। तुम्हें क्या कम करना है सर सवाल के अंदर, ये 4 छड़ है लोहे की, है ना। तो तुमने एक सरिया ऐसे लेना है, माप ऐसी लेनी है जो सबको काटे। तो इसमें से आप 6 टुकड़े बना दोगे। इसमें से कितने बनाओगे टुकड़े? 8 बराबर माप के। ये कितना है? 9। ये कितना है? 13। सबको जोड़ो 36 टुकड़े हो जाएंगे। इस तरह से चीज़ें आती है ना करनी। अगर आपको अलग अलग लंबाई के सरिया दे दें और कहें कि बराबर बराबर काटने हैं, तो तुम कैसे करोगे भाई? पहले ऐसी संख्या ढूंढोगे जो सबको बराबर भाग में बांट दे। पहले उनका मैं से निकालोगे। ये गणित जो है जीवन में भी काम आता है। तुम्हें अगर अलग अलग लंबाई के सरिया दे दें और कहें कि बराबर संख्या में काटो, तो समस्या बन जाएगी तुम्हारे लिए। जब